हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, और जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है टॉप एमसीक्यूज की हिस्ट्री और पॉलिटी की। ओके, और आज हम उसमें आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। राइट, और इस चैप्टर के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं, जो टॉप एमसीक्यूज है, वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Which one of the following was the last governor of Bengal appointed by the Mughal emperor? Okay, last governor of Bengal appointed by whom? Mughal emperor. Okay, ये बताना है। पहले इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खां। ओके, एक्चुअली मुर्शिद कुली खां को फर्रुख शेर ने कब गवर्नर बनाया? इन 1717। राइट, इन 1717 मुर्शिद कुली खां वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल बाय द मुगल एम्परर। लास्ट क्यों है? क्या इसके बाद बंगाल के गवर्नर नहीं हुए? नहीं, उसके बाद इन लोगों ने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया और वहां नवाब होने लगे। मतलब मुगल कंट्रोल से बंगाल ने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया बाय मुर्शिद कुली खां। सो ही वाज द लास्ट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर। उसके बाद बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। मुर्शिद कुली खां ने उसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो मुगल कंट्रोल बंगाल के ऊपर से इसके बाद खत्म हो गया और ही वाज द लास्ट governor appointed by the Mughal emperor. Okay, so here right answer is option B. ऐसे भी मान लो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, who founded the state of Bengal? राइट, तो फाउंडेड द स्टेट ऑफ बंगाल का मतलब यही है कि he declared Bengal as the independent state. Okay, independence from Mughal control. Right, so here right answer is option B. Just a minute. Now, next question on your screen is, the first decisive military success of English East India Company in India is marked by. Okay, first decisive military success, right, of English East India Company in India is marked by Battle of Buxar, Battle of Plassey, Battle of Panipat, Battle of Haldi Ghati. इनफैक्ट इन दोनों बैटल्स का इंग्लिश से कोई मतलब ही नहीं है। बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी, both these battles were fought by ईस्ट इंडिया कंपनी। बट यहां पे क्या पूछा है? फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस। तो पहली डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस तो बैटल ऑफ प्लासी ही थी। राइट, बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, उसमें मतलब तीन पावर थे, और बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। ओके, सिराजुद्दौला। तो पहली डिसाइसिव सक्सेस तो यही थी, बैटल ऑफ प्लासी। ओके, कब हुआ था ये बैटल? ऑन 23rd June 1757. Right, even this date is very important because this battle is very historical. This battle is historical, decisive. First victory of decisive victory of East India Company against any Indian power. Right. So, right answer is option B. Next question is, the Battle of Plassey was fought in the year. मैंने तो अभी आपको डेट ही बता दी, यहां पे तो केवल ईयर पूछ रहा है। इट वॉज फॉट इन द ईयर 1757
सो राइट आंसर इज ऑप्शन, ये क्या हो गया भाई, राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1757। और आपको डेट भी याद रखना है, मैं फिर लिख दे रहा हूं, 23 जून 1757। ओके, नॉर्मली हिस्ट्री में डेट्स एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं अनलेस कि वो डेट बहुत हिस्टोरिकल हो, मतलब इवेंट विच इज डिपिक्टिंग सम काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री, राइट। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेट नॉर्मली पूछा नहीं जाता है हिस्ट्री में। बहुत डेट्स के लिए आपको परेशान नहीं होना है, बट दिस बैटल ऑफ प्लासी इट इज कंसिडर्ड एज टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री, राइट। मतलब यहां से इतिहास की दिशा ही बदल गई, और हेंस द डेट is also important, 23rd June 1757. So in this question right answer is option B. Now the next question on your screen is, Sirajuddaulah was defeated by Lord Clive in the battle of Plassey। अभी मैंने डिस्कस किया बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुआ था, बिटवीन ब्रिटिश एंड नवाब ऑफ बंगाल। राइट, और यहां पे ब्रिटिश कमांडर कौन था, सेनापति कौन था? इन दिस बैटल ब्रिटिश कमांडर वाज रॉबर्ट क्लाइव, एंड हियर नवाब ऑफ बंगाल वाज सिराज उद दौला, राइट। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, और इसका सेनापति कौन था, सिराजुद्दौला का, who was fighting on behalf of Nawab Mir Jafar, right? So this is the whole information about Battle of Plassey, okay? And here right answer is option A. सिराजुद्दौला, इसमें रिजल्ट क्या निकला, सिराजुद्दौला हार, मतलब he was defeated and killed. Next question is, who was the founder of British Empire in India? Warren Hastings, Lord Amherst, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन सब ने कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है, राइट। बट अगर रियल फाउंडर की बात की जाए तो इट वाज नन अदर देन रॉबर्ट क्लाइव। इसी ने पहली सक्सेस दिलाई अंग्रेजों को अगेंस्ट एनी इंडियन पावर इन बैटल ऑफ प्लासी, और पहली बार ये बंगाल का गवर्नर बना आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। एंड अगेन जब बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर में इसका रोल नहीं था, बट जब बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों को सफलता मिली तो उसको दोबारा इंग्लैंड से यहां पे भेजा गया, ठीक है, एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल। और फिर इसने रोल प्ले किया टू इन इस्टेब्लिशिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इन गिविंग द ईस्ट इंडिया कंपनी अ फर्म फाउंडेशन स्पेशली इन बंगाल, राइट। सो हियर राइट आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। इसी को बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। Who among the following has been called as heaven-born general? Heaven-born general, स्वर्ग से उतरा सेनापति, ये किसके लिए बोला जाता है? इट इज सेड फॉर रॉबर्ट क्लाइव। किसने बोला था ये? Who said this? कि रॉबर्ट क्लाइव वाज heaven-born general। ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, राइट।
जिनके नाम पर एक बाद में एक एक्ट भी पास हुआ बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो विलियम पिट ने क्लाइव के लिए बात बोली थी कि ही वॉज हीवन बॉर्न जनरल, राइट। बोलना बनता भी है, इतनी बड़ी सफलता इसने दिलाई अंग्रेजों को यहाँ पे। मतलब इसने केवल प्लासी ही नहीं जीता, फ्रेंच वर द बिगेस्ट राइवल फ्रॉम यूरोप इन इंडिया ऑफ ब्रिटिश, एंड ही ऑल्सो he was also instrumental behind British success against French। तो फ्रांसीसियों को भी इसने डिफीट किया, उसमें भी इसने रोल प्ले किया, और बाद में बंगाल में तो इसने आउटस्टैंडिंग काम किया। ओके, सो ये किसने बोला था, हीवन बॉर्न जनरल। अगर पूछा जाए किसने बोला था तो विलियम पिट ने, अदरवाइज यहाँ पे ये किसके लिए बोला गया है तो आंसर इज ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बैटलफील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन, कहां पे है प्लासी, कहां पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, राइट। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में अभी इसे प्लासी नहीं बल्कि पालासी बोलते हैं, और जो वेस्ट बंगाल का नदिया जिला है, नदिया, राइट, नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वहीं पे भागीरथी नदी के किनारे ये प्लासी का मैदान है, आज भी है, राइट। तो राइट आंसर हियर इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी। और अगर उससे ज्यादा डिटेल में पूछे तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ओके, कि बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट में है तो नदिया डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी इनफैक्ट किसी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? ओके, किसने अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया था? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद, ये समझो ये कलकत्ता ही है, राइट, मतलब टुडेज कलकत्ता, एट दैट टाइम मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान ने ये ये शहर बसाया था मुर्शिदाबाद, राइट। ही गेव दिस नेम टू दैट प्लेस नोन एज कलकत्ता टुडे। इनफैक्ट आज जितने बड़े बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, जो जायंट सिटीज का कॉन्सेप्ट है वो आज है, तब इतने बड़े शहर नहीं होते थे, राइट। तो जो आज आपको एक शहर में कन्वर्टेड दिखता है जैसे कोलकाता और दिल्ली, वो आप थोड़ा सा हिस्ट्री में बैक में जाओ तो वो छोटे छोटे शहरों का कलेक्शन है। तो मुर्शिदाबाद वहीं पे है जहां पे आज कलकत्ता है, बट यस कलकत्ता बहुत बड़ा है, ओके। उसी कलकत्ता में अली नगर भी है, मुर्शिदाबाद भी है, जो उस समय अलग अलग शहर थे, बट अभी तो क्या है कि जायंट सिटीज का कॉन्सेप्ट आ गया। दिल्ली में भी यही बात लागू होती है, जैसे दिल्ली कई शहरों का, यू कैन से इट इज कलेक्शन ऑफ मेनी सिटीज, लाइक शाहजहानाबाद established by शाहजहां, जिसे आज हम चांदनी चौक बोलते हैं। तुगलकाबाद established by the तुगलक रूलर्स, जो आज दिल्ली का एक एरिया है तुगलकाबाद। इसी तरीके से सीरी was a city in itself established by अलाउद्दीन खिलजी, वो आज दिल्ली का एक, मतलब एक सिंपल सा एरिया है, राइट। तो अभी जायंट सिटीज के कॉन्सेप्ट आ गए, बड़े बड़े शहर होने लगे। तो ये है मुर्शिदाबाद, इट वाज द सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय मुर्शिद कुली खां, उसके नाम पे ही नाम मुर्शिदाबाद पड़ा। और किसने बंगाल की कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी थी? मुंगेर कहां पे है? मुंगेर इज इन बिहार, राइट। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर, अभी भी है इसी नाम से। किसने ये काम किया था? मीर कासिम ने, मीर कासिम ने काम किया था, ओके। मतलब अंग्रेजों के इंटरफेरेंस से खुद को बचाने के लिए, क्योंकि मुर्शिदाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, मुर्शिदाबाद में नवाब का भी ऑफिस है, मतलब उसका भी दरबार है, उसका भी कोर्ट है। तो बार बार अंग्रेज इंटरफियर करते थे, और उससे अपने आप को बचाने के लिए ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, राइट। सो इट्स मीर कासिम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज,
Which one of the following is considered to be most significant battle in establishment of British supremacy? Okay, most significant battle किस कॉन्टेक्स्ट में? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया. ये अगर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर. राइट. ये जितने बैटल हैं यहां पे लिखे हुए हैं, बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टम एंड बैटल ऑफ वांडी वॉश, ये सारे ही बैटल अंग्रेजों ने जीते हैं. ये सब हर बैटल में वो एक पार्टी रहे हैं और इनमें से हर बैटल में उनको सफलता मिली है. बट अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा बैटल था जिसने उनकी सुप्रीमेसी यहाँ पे स्टेब्लिश की, तो वो बैटल ऑफ बक्सर ही है. एक साथ उन्होंने तीन बड़ी पावर को डिफीट कर दिया था. एक्स नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर, द देन मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड. राइट. सो इट एस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया. ये मोस्ट डिसाइसिव बैटल माना जाता है. Therefore, the right answer is option A. Now, next question is, who was the ruler of Delhi at the time of the Battle of Buxar? Okay. अभी वैसे इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले अभी दिया ही जब मैं लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था. क्या पूछ रहा है? दिल्ली का रूलर कौन था जब बक्सर का बैटल हुआ? इनफैक्ट जो दिल्ली का रूलर था वो बक्सर के बैटल में खुद एक पार्टी था. मैं डिस्कस कर देता हूं. बैटल ऑफ बक्सर, राइट, किसके किसके बीच में हुआ? एक तरफ तो ब्रिटिश है और यहां पे कौन है? यहां पे एक त्रिगुट है जिसे बोला जाता था ट्रियो. इसमें कौन कौन शामिल है? एक तो मीर कासिम है, एक्स नवाब ऑफ बंगाल, राइट, जिसे अंग्रेजों ने हटा दिया, which became main reason for the battle of Buxar because he was instrumental. In fact, he organized, he made this alliance, right, and convinced other rulers to fight with British. Okay. Next is Shah Alam second and सुजाउद्दौला, राइट. और ये जो है उस समय दिल्ली का रूलर है शाह आलम सेकंड. ओके, सॉरी, शाह आलम, यस, शाह आलम सेकंड, राइट. ही वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली. ओके, मुगल एम्परर, द देन मुगल एम्परर. ओके, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ही वॉज द देन मुगल एम्परर. और अब तो मैंने तीनों ही लिख दिया क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन बक्सर के युद्ध में शामिल नहीं था. तो तीन नाम ये दे देगा, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड एंड सुजाउद्दौला, और एक कोई और नाम दे देगा तो आपको समझना है कि हाँ ये नहीं था. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बैटल ऑफ बक्सर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the Nawab of Bengal when Battle of Buxar was fought? It's Mir Jafar, right. मीर कासिम तो अब है नहीं, इसको तो हटा दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया था मीर जाफर से, और इसी वजह से ये नाराज था और बैटल ऑफ, मतलब इट वाज द वन ऑफ द रीजन बिहाइंड बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम को हटाया जाना. ओके, सो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नेम द French commander who was defeated in the Battle of Wandy Wash in 1760. Okay, Battle of Wandy Wash तमिलनाडु में कोई जगह है, राइट. 1716 में यह बैटल हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ब्रिटिश आर्मी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच आर्मी, राइट. एंड दिस बैटल वाज द पार्ट ऑफ थर्ड
थर्ड कार्नेटिक वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, राइट। थर्ड कार्नेटिक वॉर का ये पार्ट है, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, राइट। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस युद्ध में हु वाज द फ्रेंच कमांडर? इट वाज काउंट लैली, काउंट डी लैली इसका नाम था, राइट। और जिसमें कि ये हार गया, डिफीट हुआ। और ये बहुत डिसाइसिव बैटल मानी जाती है। माना जाता है कि इस बैटल के बाद से फ्रेंच, उनकी पावर इंडिया में हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो केवल एक ट्रेडिंग कंपनी बन के रह गए और उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस, पॉलिटिकल पावर उनकी हमेशा के लिए खत्म हो गई आफ्टर दिस बैटल, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, राइट। नाउ which one of the following is the correct chronological order of the battles fought in India in 18th century? Okay, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें लगाना है बैटल्स का, मतलब कौन सी बैटल पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, उसको सीक्वेंस में लगाना है। यहाँ पे जंबल्ड करके दिया हुआ है, देखते हैं। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश 1760, बैटल ऑफ बक्सर अभी हमने डिस्कस किया 1764, बैटल ऑफ अंबूर, ओके, अंबर का युद्ध, बैटल ऑफ अंबर, इट इज 1749, इट इज पार्ट ऑफ सेकेंड कार्नेटिक वॉर, राइट। सेकेंड कार्नेटिक वॉर का पार्ट है। एंड बैटल ऑफ प्लासी 1757। अब मैंने चारों के ईयर लिख दिए, अब इसके हिसाब से आप सीक्वेंस में आराम से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ अंबर इन 1749, देन बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ अंबर कहां पहले आ रहा है? ये दो ऑप्शन में आ रहा है, ओके। बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ प्लासी, ओके, यहां तक तो सही है। बैटल ऑफ, यस, बी इज द राइट आंसर। 57, then 1760 and then 1764. Here B is the right answer. Okay? तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मतलब नॉर्मली डेट नहीं पूछा जाता है, ऐसे ट्रिवियल फैक्ट नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट इस तरीके से आ सकता है क्रोनोलॉजी लगाने को। इवेंट में भी ऐसा होता है, ये तो बैटल से कुछ भी हो सकता है कि इनमें से कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके पास एक जनरल आइडिया होना चाहिए, ओके। डेट न भी याद हो, बट ये जनरल आइडिया होना चाहिए कि कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, कौन सा इवेंट बाद में हो रहा है, राइट। और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप ये आपको मेमोराइज हो जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following pair is correctly match? इसमें से क्या करेक्टली इज करेक्टली मैच, मतलब एक ही कोई सही होगा, बाकी गलत होगा। देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ओके। बैटल ऑफ बक्सर, मीर जाफर वर्सेस क्लाइव, रॉन्ग। अभी मैंने बताया बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुआ। एक तरफ तीन शक्तियां थी, एक्स नवाब ऑफ बंगाल, अवध का नवाब और मुगल एम्परर, और एक तरफ अंग्रेज थे, राइट। ब्रिटिश कमांडर इन बैटल ऑफ बक्सर वाज हेक्टर मुनरो। बैटल ऑफ वांडी वाज फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकंड ही सही है, सेकंड इज द राइट आंसर। अभी इसको भी हमने डिस्कस किया, बिटवीन फ्रेंच एंड ईस्ट, मतलब इट वाज द पार्ट ऑफ थर्ड कार्नेटिक वॉर, बैटल ऑफ वांडी वॉश। बैटल ऑफ चिलिया वाला बाकी भी देख लेते हैं। डलहौजी वर्सेस मराठा, नो, इट वाज डलहौजी वर्सेस सिख आर्मी, सो इट वाज डलहौजी वर्सेस सिख आर्मी, यहां पे होता तो सही होता। बैटल ऑफ खुर्दा, निजाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, नो, इट्स निजाम वर्सेस मराठा। तो मैंने ये सारे भी आपको बता दिए। निजाम तो है, निजाम वर्सेस मराठा, जिसमें निजाम, इन दिस बैटल निजाम वाज डिफीटेड, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये सही है, बैटल ऑफ वांडीवॉश बिटवीन फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, which one of the following
which of the following which of the following opposed British in India vigorously? Which of the following opposed? अच्छा, इनमें से किसने अंग्रेजों को वाइग्रसली मतलब सबसे वाइग्रस तरीके से, सबसे इफेक्टिव तरीके से किसने अपोज किया था? तो सबसे लंबा तो कॉन्फ्रंटेशन अंग्रेजों का मराठों के साथ हुआ, राइट? मुगल इनके साथ तो खैर कुछ है भी नहीं, राइट? तो ये तो नहीं ही है। राजपुताना नो, इन्होंने भी कभी कॉन्फ्रंट नहीं किया उस तरीके से। सिख यस, सिख भी हैं, बट यहां जितने ऑप्शन है, इनफैक्ट ओवरऑल भी देखा जाए, राइट, ओवरऑल भी देखा जाए तो मुगलों का डिक्लाइन हो रहा था और मराठों का राइज हो रहा था, राइट? सो एक तरीके से देखा जाए, आप जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखिएगा तो दो पावर का एक साथ राइज हो रहा था, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ मराठे, और इन दोनों के बीच में स्ट्रगल जो है वो सबसे ज्यादा लंबा चला। और सबसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस अंग्रेजों को किसने दिया? मराठों ने दिया। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग? ओके, इट्स सुकर चकिया मिसल। रंजीत सिंह किस मिसल से बिलोंग करते थे? इट्स सुकर चकिया मिसल। इनफैक्ट ये सारे मिसल, मतलब इस पीरियड में जो पंजाब है वो टोटल, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि एग्जाम में, कितने मिसलों में डिवाइड था? टोटल 12 मिसल थे, ठीक है? मिसल मींस ये छोटे छोटे यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। जैसे पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक मिसल हो गया, कुछ और डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक मिसल हो गया। तो ऐसे कर करके जो टोटल पंजाब है, और ये पंजाब आज वाला पंजाब नहीं है, ये उससे बहुत बड़ा है। इसमें वो पंजाब भी शामिल है जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, राइट? मतलब ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, ये दोनों इसमें शामिल था। और ये जो टोटल पंजाब है ये टोटल 12 मिसल में डिवाइड था, राइट? ये सारे नाम भी, ये सारे मिसलों के ही नाम है, राइट? ये सारे मिसल थे, बट रंजीत सिंह वो किस मिसल से बिलोंग करते थे ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे मिसलों का नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। रंजीत सिंह किस मिसल से बिलोंग करते थे? इट वॉज सुकर चकिया मिसल, राइट? कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज, ओके, रंजीत सिंह की कैपिटल कहां थी? तो देखो यहां पे दो नाम दिया है, अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। अब कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह पूछा है तो डेफिनेटली ये लाहौर हो जाएगा, राइट? वैसे माना जाता है कि रंजीत सिंह की दो राजधानियां थी, एक थी इनकी पॉलिटिकल कैपिटल एंड अदर वाज हिज रिलीजियस कैपिटल। जो पॉलिटिकल कैपिटल थी वो थी लाहौर, और जो इनकी रिलीजियस कैपिटल थी वो अमृतसर है, राइट? सो वैसे भी सिखों का सबसे सिख रिलीजन में जो सबसे पायस प्लेस है, जो सबसे पायस जगह है, सबसे पवित्र है, वो अमृतसर को ही मानते हैं। वहीं पे आपका गोल्डन टेम्पल है, राइट? सो ये इनकी रिलीजियस कैपिटल मानी जाती है और ये पॉलिटिकल कैपिटल। तो यहाँ ऑफ कोर्स पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया है। सो इट्स लाहौर, राइट? मतलब इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल तो लाहौर ही थी, लाहौर। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लाहौर। The Treaty of Amritsar was concluded between Maharaja Ranjit Singh and Lord Cornwallis, no, Dalhousie, no, Lord Hastings, Lord Minto। ये लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है, राइट? सो जो ट्रिटी ऑफ अमृतसर है वो किसके किसके बीच में हुआ? देखो एक्चुअली एक्चुअली लॉर्ड मिंटो नहीं है। ट्रिटी ऑफ अमृतसर इसमें रंजीत सिंह ने साइन किया था, और अंग्रेजों की तरफ से कौन था?
अंग्रेजों की तरफ से जो सिग्नेचर था वो किसका था? इट वॉज चार्ल्स मेटकाफ, राइट? इसका भी नाम किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुका है। इट वॉज चार्ल्स मेटकाफ। तो दैट सिटी वॉज साइंड बिटवीन रंजीत सिंह एंड चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ लॉर्ड मिंटो का ही मैसेंजर था, राइट? बट यहाँ पे चार्ल्स मेटकाफ का नाम नहीं है। और वैसे भी मतलब द ब्रेन बिहाइंड दिस ट्रीटी वाज लॉर्ड मिंटो, मेन तो यही है। ओके, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो। ओके, अगर ये पूछता है कि किसका सिग्नेचर था, किसके किसके बीच में कंक्लूड हुई थी, तो इट इज चार्ल्स मेटकाफ एंड महाराजा रंजीत सिंह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज। कौन इनका सक्सेसर था महाराजा रंजीत सिंह का? इट वाज खड़क सिंह, राइट? पहले खड़क सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद से खड़क सिंह राजा बना। देन उसके बाद कुछ साल में उसकी मृत्यु हो गई एंड देन नौनिहाल सिंह सन ऑफ खड़क सिंह, राइट? सो हियर खड़क सिंह इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the last king? Okay, last king of Sikh empire. Last king of Sikh empire is Dalip Singh. Last king of Sikh empire is Dalip Singh. In fact, जो दोनों सिख वॉर हुए, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड सेकंड एंग्लो सिख वॉर, वो दलीप सिंह के पीरियड में हुए। मतलब उस समय थ्रोन पे ये था, बट एक्चुअली ही वाज जस्ट अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर। जब इसको थ्रोन पे बैठाया गया उस समय इसकी एज केवल 5 साल की थी। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली में कौन चला रहा था? एक्चुअली में मतलब हु वाज द डिफैक्टो रूलर? एक्चुअली में जो एडमिनिस्ट्रेशन कौन हैंडल कर रहा था वो थी इनकी मदर रानी जिंदन। ओके, रानी जिंदन, मदर ऑफ दलीप सिंह, राइट? तो बट फेस तो इसी का है, तो उस समय थ्रोन पे यही था। और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में सिख वर फाइनली डिफीटेड, ठीक है? और दलीप सिंह को डिपोर्ट करके इंग्लैंड भेज दिया गया। ओके, सो लास्ट सिख रूलर जो है, क्योंकि इसके बाद तो पंजाब को एनेक्स कर लिया अंग्रेजों ने, तो लास्ट सिख रूलर वाज दलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दलीप सिंह? अच्छा, अगला क्वेश्चन इनके बारे में ही है। द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब। ओके, इनमें से क्या सही है इनके बारे में? विच वन ऑफ द, अच्छा मतलब बस एक ही सही है। ओके, बाकी 3 गलत होंगे। ही डाइड इन पेरिस ऑन 23 अक्टूबर 1893। यस, पहला ही सही है, ही डाइड इन पेरिस। ही वॉज क्रीमेटेड एट नासिक। utterly wrong, he was cremated at Britain। जो इनकी कब्र है वो कहां पे है? इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है। क्यों क्रीमेट किए गए थे? नॉर्मली सिख उनका रिचुअल कैसे होता है? लाइक हिंदूज, दे बर्न्ड देयर डेड बॉडीज, बट यहां पे क्या है? क्रीमेशन हो रहा है, लाइक क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। व्हाई? बिकॉज ही वॉज कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि इनको इंग्लैंड डिपोर्ट किया गया और वहां इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, ही नेवर रिनाउंस द सिख फेथ, ये भी गलत है, अभी मैंने आपको बताया क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। ही हैड नेवर विजिटेड रशिया, ये भी गलत है। जब ये इंग्लैंड से निकले तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं रशिया के हेल्प से इंडिया में एंटर करूंगा और वापस से पंजाब पे अपना क्लेम करूंगा, बट ये कभी हो नहीं पाया, राइट? ये कभी हो नहीं पाया और फाइनली ही डाइड इन पेरिस in 1893 in the age of almost 55। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना है।
मतलब 23 अक्टूबर। अगर आपको मान लो केवल इतना भी फैक्ट पता है कि ये पेरिस में मरे थे, और दो ऑप्शन में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो नॉर्मली जो डेट होता है, ये गारंटी नहीं है, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि नॉर्मली डेट सही ही होता है, क्योंकि इतने ट्रिवियल फैक्ट में वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा एग्जामिनर, राइट? क्योंकि उसे भी पता है कि कोई ये रट के नहीं बैठा है कि दिलीप सिंह जिस दिन मरे थे वो डेट क्या थी। एंड इट इज कंफ्यूजिंग ऑल्सो, मतलब इट इज डिबेटेबल ऑल्सो। कहीं लिखा होता है 22 22 सितंबर, कहीं लिखा होता है 23 सितंबर, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन आए तो ऑप्शन कैसे पिक करना है? आप मान लो कि अगर आपको इतना पता है कि ये पेरिस में मरे थे, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं कि डेट तो सही ही होगी। एग्जामिनर, बाकी तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसे छोटे ट्रिवियल फैक्ट में नॉर्मली कंफ्यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इतना कोई याद करके थोड़ी बैठा है कि किस दिन कौन मरा था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who emerged victorious in the first Anglo-Mysore War? In first Anglo-Mysore war, Hyder Ali emerged victorious, right? इंग्लिश गवर्नर जनरल वर्लसेट था, उसको हैदर अली ने डिफीट किया था। डिसाइसिव विक्ट्री थी हैदर अली के लिए, राइट? और हेंस द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following established a modern armory in Dindigul, Mysore in 75? Okay, Dindigul में, Dindigul was the name of the place, right? Dindigul में किसने जो है वो आर्मरी स्टेब्लिश की थी, मतलब वेपन फैक्ट्री, आर्म फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी? इट वाज हैदर अली। हेंस राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हैदर अली। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, राइट? अगर आपको आंसर आता है तो बाकी आप गेस भी कर सकते हैं, बट स्टिल गेस माइट बी रिस्की। बट अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, ओके? अदरवाइज अब इनमें से, मतलब अगर गेस करना होता तो आप कैसे गेस करते? अब ये जितने भी नाम दिए हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा डायनेमिक पर्सनालिटी कौन है? हैदर अली, राइट? तो ये सही हो भी सकता है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप इतना पढ़ लो कि गेस करने की जरूरत ही ना पड़े, आपको सब कुछ पहले से आता हो, ओके? सो दिस इज द राइट स्ट्रेटजी, अनबीटेबल स्ट्रेटजी। गेस में रिस्क हो सकता है, इसमें रिस्क नहीं हो सकता, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई एट वॉर इन द ब्रिटिश? ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। इट्स 1799, ड्यूरिंग फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ओके? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में 1799 में टीपू सुल्तान, उसकी डेथ हुई, ओके? Who among the following Indian rulers established embassies in foreign countries on modern line? Okay, किसने फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसीज स्टेब्लिश की थी जैसे आज होती है, क्योंकि उस समय के लिए बड़ी बात थी? इट इज टीपू सुल्तान। बहुत फेमस फैक्ट है ये। इसने टर्की में, इन इस्तांबुल, सऊदी अरेबिया में, अफगानिस्तान में, फ्रांस में, राइट? ऐसे ऐसे देशों में इसने अपने ट्रेडिंग डिपो स्टेब्लिश किए थे और अपनी एम्बेसीज स्टेब्लिश की थी ऑफ मैसूर स्टेट, राइट? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अपने समय से कितना आगे की सोचता था, ओके? और ऐसा आज होता है। इनफैक्ट इंडिया की एम्बेसीज ऑलमोस्ट दुनिया के हर देश में है, जिससे भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, राइट? तो ये अब तो ये कॉमन फीचर है, बट उस समय के लिए बड़ी बात थी, ओके? इंडिया में किसी और रूलर ने ऐसा नहीं सोचा। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो किसने किया था? इट वॉज टीपू सुल्तान, राइट? Okay, so these are some of the
very important question on this topic, expansion of British Empire in India. Okay, और ये क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इजी टू मॉडरेट थे, मोस्टली तो इजी क्वेश्चन ही थे। तो आई होप आपका भी स्कोर इसमें अच्छा गया होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप साथ में सॉल्व करते हुए चले, इसीलिए मैं इमीडिएट आंसर नहीं बताता, क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा एक पॉज लेता हूं, डिस्कस करता हूं, ताकि उतनी देर में आपको भी टाइम मिले, और अगर आपको आता है तो आप अपना आंसर टिक करें। ओके, तो फिर आप चेक करो कि इसमें आपका स्कोर कितना गया। 25 क्वेश्चन थे, तो एटलीस्ट 20 प्लस स्कोर तो इसमें होना ही चाहिए, और नहीं है तो आप एक बार फिर से इस टॉपिक को रिवाइज करिए। ओके, सो आज का सेशन तो बस इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम फिर आपके लिए इसी तरह से टॉप एमसीक्यूज लेके आएंगे, जिस भी टॉपिक में हम डील करेंगे। ओके, वेदर इट विल बी इधर पॉलिटी और हिस्ट्री। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड प्लीज लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।